एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले क्लास में होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे, राइट? और हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही में आज हम लोग क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कॉमन रूट्स हो गया, रेंज निकालना हो गया क्वाड्रेटिक में, और भी बहुत कुछ है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा आज का। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सेशंस लाएंगे जिसमें हम लोग जेई का और निमशेट का PYQs डील करेंगे, साथ साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट S बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर A such that quadratic equation ax square minus x plus a equals to 0 has two distinct real roots। जैसे ही two distinct real roots बोल दिया है, सबसे पहला कंडीशन इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद क्या बोला है? सेटिस्फाइंग, यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट दिया हुआ है क्या? लेस देन 1। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? तो आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से क्या आ गया? यानी यहां से क्या आ गया? अब d निकालते हैं। d क्या है? तो 1 माइनस 4a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस 1, यानी a माइनस 1/2, a प्लस 1/2। ठीक है। और यहां से d तो हमारा यही था 1 माइनस 4a स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर, यानी 5a स्क्वायर। तो यहां से क्या आया हमारे पास कि a माइनस 1/5, a प्लस 1/5, और इसका वैल्यू क्या है? तो ग्रेटर देन 0। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए। हमारे पास दो इनइक्वालिटी आए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और दोनों को साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब प्लॉट करते हैं बेबी कर्व पे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/√5 बड़ा होगा या 1/2? तो 1/2 मतलब 0.5, और 1/√5 मतलब 2 से बड़ा है डिनोमिनेटर, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये वैल्यू ज्यादा छोटा होगा, यानी कि यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/√5, यहाँ आएगा -1/√5, यहाँ आएगा -1/2। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये -1/2 से 1/2 के बीच में, यानी कि ये वाला इंटरवल। दूसरा क्या बोल रहा है? 1/√5 से बड़ा या -1/√5 से छोटा, यानी कि ये वाला इंटरवल या फिर ये वाला इंटरवल। तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। जेई एडवांस के क्वेश्चन को हम लोग कितने इजीली क्रैक किए, इसको आप लोग देखिए। आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के बहुत ज्यादा डरते हैं, अगर उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन देखिए 2-3 स्टेप का मात्र था। ठीक है, आगे नोट कीजिए। अब आप लोग के सामने निमशेट 2022 का यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन एक है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 आर tan 30 एंड tan 15। यहाँ पे आपको बस इतना वैल्यूज पता होना चाहिए कि ये सब वैल्यू क्या होता है। तो क्या पूछ रहा है? देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस p माइनस q इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे एक दो चीज आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व। सबसे पहले तो देखिए, अगर इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका रूट क्या है? tan 30 और tan 15, तो ये क्या होगा? tan 30 प्लस tan 15। आप बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a, तो -b। फिर tan 30 इंटू tan 15, आप बोलिएगा ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो c/a यानी कि q। इतने से ही आपके दिमाग में एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो कि 9-10 में पढ़ते हैं वो क्लिक कर जाना चाहिए। क्या था? tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। दूसरा, जिसको ये याद नहीं है उसके लिए मैं लिख देता हूँ कि tan 30 हमारा होता है 1/√3 और tan 15 हमारा होता है 2 माइनस √3। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे नीड पड़ेगा, वो भी मैं लिख दूँ। tan 45 हमारा होता है 1। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डेटा हमको ऑलरेडी गिवन है, ये डेटा हमको ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो 30 प्लस 15 जो कि एंगल में 45 बन जाएगा,
और जैसे ही एंगल 45 होगा जिसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, यानी हम लोग ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। tan 30 प्लस 15 क्या हो जाएगा, tan 30 प्लस tan 15 जो कि कितना है, p है, आप बोलिएगा माइनस p है, और 1 माइनस q है। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला का तो नीड ही नहीं पड़ा इन दोनों का, बस tan 45 याद होना चाहिए। tan 45 आ गया यहाँ पे जोड़ने पे, यानी जो कि 1 होता है, 1 इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। इधर ले आइए, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस पी, यानी 1 प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। हमको क्या चाहिए, 2 प्लस 1 कर दीजिए, इधर भी क्या आ गया, 2 प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। नेमसेट पी वाई क्यू का क्वेश्चन देखिए कितना इजीली हम लोगों ने डील किया है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी कॉमन चीज़ का, यानी कि वहाँ पे तो 2 या 3 इक्वेशंस आना चाहिए, तो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं 2 इक्वेशन पे कॉमन रूट्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट कितना होता है, 2, तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी आएगा कि या तो एक रूट कॉमन आ जाए या तो दोनों रूट कॉमन आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट टर्म बोथ रूट्स आर कॉमन। अब खुद आप सोचिए, अगर कोई भी 2 इक्वेशन है उसका दोनों रूट कॉमन है, ये तो तभी होगा ना जब दोनों इक्वेशंस आपस में सेम या सिमिलर जिसको बोलते हैं वो हो। तो वो कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे सबका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट्स इट। ये सबसे इजी टॉपिक में से एक होता है कॉमन रूट्स, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म। इन द सेम वे अगर आपसे बात करता है कोई सेकेंड कि कोई भी एक सिंगल रूट का होना चाहिए, इसको यूज करने का 2 तरीका होता है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम लोग खुद से अल्फा मान के सॉल्व करते हैं, और एक होता है फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ का फॉर्मूला मेथड ही ज़्यादा बेकार है। वैसे मैं पहले आपको फॉर्मूला मेथड बताता हूँ, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। 95% ऑफ द क्वेश्चन हमारा ट्रेडिशनल से ही बनेगा, और मैं रेकमेंड करूँगा ट्रेडिशनल से ही बनाना, जो कि ईजी होता है। बाकी का 5% क्वेश्चन ऐसा होता ही है जिसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो बच्चा को नहीं भी याद है वो उसको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेगा, ठीक है। हम लोग पहले फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा काम आता है एक, आप लोग पढ़े होइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मान लीजिए a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है इक्वल्स टू 0, a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाता है उल्टा, ऊपर में माइनस साइन आता है और नीचे a1 c2 माइनस a2 c1 और इक्वल्स टू कांस्टेंट की कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन का जो हमारा कॉमन रूट है वो हमारा अल्फा है, तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारा जो रूट अल्फा है वो ऐसा कुछ होगा, अल्फा स्क्वायर बाई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस ये, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन a1 c2 माइनस c1 a2, a1 c2 माइनस c1 a2, a1 c2 माइनस c1 a2 करेक्ट है, इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो b1 c2 वाला टर्म, और यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन में मैंने माइनस को यहां पे मर्ज करा है इसमें,
अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये तो इसके बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसको इरेज करके, इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे इसको और भी प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग जो स्क्वायर किए तो ये बन गया क्या, अल्फा स्क्वायर, और ये भी अल्फा स्क्वायर है। LHS सेम है तो RHS मस्ट बी सेम, तो यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट कर दिए। और थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ये दोनों टर्म सेम है तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये B1C2 माइनस B2C1 इंटू ये स्क्वायर टर्म रहेगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, A1B2 माइनस A2B1 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ये लास्ट एक होता है जब सिंगल टर्म हमारा इक्वल, यानी सिंगल रूट जब इक्वल है तो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ये कंडीशन याद रखिए, या मैं तो बोलूँगा आपको सिंपली ये याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रखना आसान है, बाकी ये निकालने में आपको एक स्टेप मुश्किल से लग रहा है। ठीक है, हम लोग एक अच्छे से क्वेश्चन को डील करते हैं पहले। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन 3x² + 4mx + 2 = 0 एंड 2x² + 3x - 2 = 0 मे हैव अ कॉमन रूट। जब आपको बोले मे हैव अ कॉमन रूट, इसका मतलब क्या है, सिंगल रूट कॉमन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका रूट और इसका रूट, एक रूट कॉमन होगा। हम लोग को तो ये भी नहीं पता है ना कौन सा रूट कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको सॉल्व करना भी आसान लग रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आया -2 और 1/2। अब हम लोग को ये तो नहीं पता है ना कि दोनों में से कौन सा रूट कॉमन है, तो हम लोग दो केस लेंगे। केस 1, जब x बराबर -2 हमारा कॉमन है, यानी कि इक्वेशन क्या था, अब अगर ये इसका रूट है तो ये इसको तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4m × -2 प्लस 2 = 0, यानी कि 3 4 = 12 माइनस 8m प्लस 2 = 0, 8m = 14, m = 7/4। फर्स्ट कंडीशन से ये आया। अब सेकेंड कंडीशन पे चेक करते हैं, तो केस 2, जब हमारा x का वैल्यू 1/2 कॉमन है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1/2 डाल दीजिए, 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4m × 1/2 प्लस 2 = 0। 3/4 एलसीएम लेते हैं तो 3 प्लस 8m प्लस 4 2 = 8 = 0। m क्या आ गया, 8m = -11, m = -11/8, यानी m का दो वैल्यू यहाँ पे आएगा। नोट कीजिए इसको। We have next question here. If the equation of x² - ax + b = 0 and x² + bx - a = 0 have a common real roots. मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों रूट में खुद बोला है, ये दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, विल अज्यूम दैट रूट एज अल्फा। फाइन, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट इट, α² माइनस a α प्लस b = 0, यहाँ पे पुट कीजिए, α² प्लस b α माइनस a = 0। अब ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे, तो α² कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आया, -a + b टाइम्स अल्फा प्लस a + b = 0। हैव अ लुक, यहाँ पे a + b कॉमन है क्या, यहाँ क्या आ गया, अल्फा -1 = 0, यानी कि या तो a + b = 0 या तो अल्फा = 1। हमारे पास ऑप्शन कहीं पे है क्या, a + b = 0, नहीं है, यानी कि ये कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं रहा है, जस्ट इग्नोर इट। इस पे आते हैं,
अल्फा इक्वल्स टू 1 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से क्या आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 1। कहीं पे है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैव 2 रूट्स कॉमन, फाइंड a प्लस बी। अब 2 रूट कॉमन, इसका मतलब क्या है कि इसका तो दोनों रूट उसमें आ जाएगा, है ना, और इसमें 3 रूट्स आएंगे, तो उसमें से कोई 2 रूट्स कॉमन होंगे। अब देखिए यहाँ पे रियल रूट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, कॉमन रूट्स का मतलब कॉमन रूट्स है, वो रियल है या इमेजनरी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक भी इरेशनल रूट आया यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर 2 प्लस रूट 3 रूट आएगा तो वहाँ 2 माइनस रूट 3 पक्के से आएगा, है ना। तो यानी कि कंजुगेट पेयर्स में आते हैं, इरेशनल रूट्स हो या फिर इमेजनरी रूट्स हो। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आपका ऐसा कुछ रूट्स आ रहा है तो डायरेक्टली आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या यही दोनों रूट्स कॉमन होंगे। तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक x का वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसा कुछ आया, यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद आपको मैंने बताया था कि कभी भी क्यूबिक इक्वेशन होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं और डिवीजन करने के बाद दूसरा और तीसरा रूट निकालते हैं। तो दूसरा तीसरा निकालने के बाद अगर मान लीजिए कंजुगेट पेयर में रूट आया तब तो आप ये दोनों को लेके चल लीजिएगा, मान लो इस टाइप का है तो। और अगर तीनों रूट मान लीजिए 1 2 3 ऐसा कुछ आ गया, फिर आप लोग उसका केसेस लेंगे कि 1 2 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, और तीनों के अकॉर्डिंग a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। इसको आप लोग होमवर्क में बनाइए और आप लोग इसका आंसर बताइएगा हम लोग को। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को ध्यान से स्टडी करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहला बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोग में से सबको पता होगा कि ये कुछ ऐसा होता है। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे बस एक माइनस साइन लगा देते तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। अब आप लोग ध्यान से एक चीज को देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ना a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट a। तो अगर हमारा a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ हमारा अपवर्ड है, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। और अगर हमारा ग्राफ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो ये हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आया है, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे क्या, डाउनवर्ड पैराबोला है। यानी कि अगर हम लोग जनरलाइज कर दे इन चीज़ों को तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ का मतलब होता है a ग्रेटर देन 0 और ये ग्राफ का मतलब होता है a लेस देन 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग को लोकेशन ऑफ रूट्स में काम आता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप लोग, ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसका रियल रूट्स आ रहा है अल्फा और बीटा, ठीक है। और रियल रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा रूट्स क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू 0 दे दे। तो मान लीजिए अगर कोई भी इक्वेशन है वो कुछ ऐसा हो, तभी ना ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो दो ये रूट और ये रूट है इसका मतलब क्या है, अगर ये अल्फा और बीटा रूट्स है तो सबसे पहला बात क्या, d 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर a अगर 0 से बड़ा है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये अल्फा बीटा पे कट करेगा। और एक चीज़ होता है जो आप लोग को रिमेंबर रखना है, क्या कि इसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है -b/2a -d/4a। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप लोग को दिमाग में रखना है, ये जो पैराबोला है इसका मिनिमम वैल्यू होता है ये -d/4a, और किस पॉइंट पे होता है तो -b/2a, यानी कि एट -b/2a इट अटेन्स मिनिमा। ध्यान से देखिए, इसके नीचे तो ये कहीं जा ही नहीं रहा है ग्राफ, यानी ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ध्यान से देखिए ये इसके ऊपर कहीं जा रहा है क्या ग्राफ, यानी कि यहाँ पे -b/2a पे ये मैक्सिमा को अटेन कर रहा है,
यानी कि इस पॉइंट पे अटेन्स मैक्सिमा। एंड उसके साथ साथ एक चीज और आप ध्यान रखिए, क्या यहां पे हमारा a का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, और d का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप लोग बोलिएगा शायद लेस देन 0। नो, यहाँ पे भी तो रूट्स दे ही रहा है, और रूट्स जब भी देता है, अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनांट तो हमारा 0 से बड़ा ही होगा। ऑल क्लियर, नोट्स कीजिए इसको। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी का, यानी डिस्क्रिमिनांट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप लोग खुद बताइए, यहाँ पे ये हमारा आपको दिख रहा होगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, और यहाँ पे ध्यान से देखिए रूट एक ही है, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है। और अगर आपको पता है कि रूट सिंगल होता है तो d इक्वल टू 0 होता है, और d इक्वल टू 0 और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो a 0 से बड़ा होगा। साथ साथ यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड है, और उसके बाद लेकिन रूट तो एक ही है तो d इक्वल टू 0 और a लेस देन 0। अब आप लोग बताइए इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a, लेकिन d तो 0 है, यानी कि यहाँ वर्टेक्स क्या आएगा, और यहां भी सेम चीज आएगा, यहां भी ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहां भी ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, और साथ साथ ये इसका ग्राफ होगा। यानी कि जब हम लोग d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 का डिस्कशन किए, d लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो वो तो और आसान है ना। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो d लेस देन 0 होगा ये, यानी कि कोई रियल रूट्स नहीं है, कोई रियल रूट्स नहीं है, लेकिन वर्टेक्स सेम ही होगा इस केस में भी, वर्टेक्स हर जगह वही होता है, समझे। और साथ साथ आप इसका वर्टेक्स हम लोग अप्रोच करके निकाल भी सकते हैं मिनिमा, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बट अगर याद रखिए ज़्यादा बेटर है, याद क्या रखना है कि वर्टेक्स हमारा होता है हमेशा -b/2a -d/4a, वो अपवर्ड के लिए हो तब या फिर डाउनवर्ड के लिए हो तब। और यहाँ पे भी a 0 से बड़ा, यहाँ पे a 0 से छोटा, यहाँ पे d लेस देन 0, यहाँ पे भी d लेस देन 0, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। तीन टाइप का चीज़ हो सकता है ना, या तो हमारा रियल रूट्स हो, दोनों रियल रूट्स डिफरेंट हो, उस केस में हम लोग किए थे क्या, ये वाला टर्म अल्फा पे कट किया था, बीटा पे कट किया था, और सेम डाउनवर्ड भी किए थे। यहाँ पे क्या आया था, d 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, वर्टेक्स क्या आया था -b/2a -d/4a। फिर हम लोग बात किए क्या, जब रियल रूट्स हो लेकिन रूट सेम हो। रूट सेम कब होता था, जब d 0 के बराबर होता था। d 0 के बराबर अपवर्ड है मतलब a 0 से बड़ा, d 0 के बराबर लेकिन डाउनवर्ड है मतलब a लेस देन 0। नेक्स्ट केस का क्या आ सकता है कि रूट्स हमारा रियल आ ही नहीं रहा है, रूट्स रियल नहीं आ रहा है मतलब क्या, एक्स एक्सिस को कहीं पे ये टच ही नहीं कर रहा है, एक्स को टच नहीं कर रहा है मतलब ऊपर से ही निकल जा रहा है या फिर नीचे से ही निकल जा रहा है। ऊपर से निकल रहा है तो a 0 से बड़ा, नीचे से निकल रहा है तो a लेस देन 0। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग फंक्शंस के रेंज पे डिस्कस करते हैं, फंक्शन नहीं मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेंज पे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, चाहे ये बोलिए कि x² + bx + c हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए ये y का वैल्यू है, तो आपको पता है ना कि x का यहाँ पे वैल्यू, अगर आपसे हम डोमेन पूछे तो आप क्या बोलिएगा कि हियर x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर आपसे हम y का वैल्यू पूछे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, वो y निकालने का तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका दो मेथड होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जो मैं हमेशा से यूज करता हूँ, एक होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, वो भी इजी है लेकिन ट्रेडिशनल मेथड इज वन ऑफ माई फेवरेट। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसका ग्राफ समझते हैं। आपको पता है ना, अगर हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए, ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है ना, इसका हमारा अगर आपको बोले तो ये a 0 से बड़ा है। दूसरा बात यहाँ से देखिएगा तो आप क्या पाइएगा, इसका दो जगह रूट्स भी आ रहा है, अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, यानी 2 रूट्स है, यानी कि d भी यहाँ 0 से बड़ा है, अगर आप चाहे तो ये बोल सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको मिनिमा चाहिए तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये वैल्यू इसके नीचे कहीं पे जा रहा है,
नहीं जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और इस पॉइंट पे जो y का जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। अब देखिए अगर हमको यहाँ पे निकालना है मिनिमा, तो इसका डायरेक्टली हम तो आपको बताते हैं कि ये जो होता है पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं -b/2a और -d/4a। ये याद इसलिए रखना होता है ना क्योंकि ये बेसिकली वर्टेक्स होता है पैराबोला का। फॉर ऑल केसेस, यानी ये अपवर्ड पैराबोला हो या ये डाउनवर्ड पैराबोला हो। मान लीजिए डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पे वर्टेक्स इसका ऊपर होगा, तो इस केस में भी ये कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन क्या यहाँ पे भी जैसे ये हमको दिया है क्या, तो क्या ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है? द आंसर इज नो। यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा है, ये हमारा मैक्स वैल्यू है, यानी कि ये हमको क्या देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन देता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन देता है। साथ ही साथ आप देखिएगा तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे अगर बात करें तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आया है, -b/2a, वैल्यू कितना आया है तो -d/4a। साथ में अगर पूछे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, इनफाइनाइट। यानी इस केस में जो रेंज होगा वो क्या होगा, आप बोलिएगा -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक, ये तो क्लोज ब्रैकेट होगा। साथ ही साथ इस केस में क्या होगा तो आप बोलिएगा -इनफाइनाइट टू -d/4a, ये क्लोज ये ओपन, राइट। तो कंडीशंस के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं कि जब इफ a ग्रेटर देन 0, रेंज क्या होगा, -d/4a से इनफाइनाइट, और अगर a लेस देन 0 है तो -इनफाइनाइट से -d/4a। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा रेंज हो गया। यानी कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी दे देगा तो आप लोग के लिए रेंज निकालना बहुत ही आसान है, राइट। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसी में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है x² - 4x + 5 y = आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका रेंज क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, भैया रेंज इसका होगा सिंपली -d/4a टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे a हमारा 0 से बड़ा वैल्यू है। d कितना होगा तो b², यानी कि -b² कितना, 4 का स्क्वायर 16, -5 × 4 20/4a, यानी कि 4 से लेके इनफाइनाइट, और जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि 1 से इनफाइनाइट। और आपसे अगर हम पूछे कि ये किस पॉइंट पे आ रहा है तो आप क्या बोलिएगा कि x का वैल्यू होगा क्या, -b/2a, b कितना है -4, तो -4 यानी कि 4/2a यानी कि 2, यानी कि x बराबर 2 पे ये मिनिमा अटेंड कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग फॉर्मूला के अलावा ट्रेडिशनल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है, देखिए जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन आया है, जो मेरा मेथड क्या होगा ये बताता हूं मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनाते हैं सीखिए पहले इसको। x² है यहाँ पे, -4x को तोड़ते हैं, 2 × x × 2 + 5 है। अब देखिए x का होल स्क्वायर -2 × x, यानी कि a² -2 × a, तो ये तो b होना चाहिए। अगर ये b है यानी कि हमको b² चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि +4। अब ऐसे ही किसी इक्वेशन में कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -4 खुद से करेंगे, तभी तो ये कैंसिल होके जो नॉर्मल टर्म था वो आ गया। अब ये जो हमारा टर्म है ये हमको क्या दे देगा, आप बोलिएगा x -2 का होल स्क्वायर, और जो बच गया वो क्या है 5 - 4 यानी कि +1। अब आप खुद बताइए कि अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा भैया ये वैल्यू तो कभी 0 से छोटा जाएगा नहीं, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर बोल सकते हैं क्या पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज देगा, यानी कि जहां पे ये 0 बन जाए वहां पे ये मिनिमम देगा।
तो 0 कहाँ पे दे देगा, तो आप बोलिएगा x इक्वल टू 2 पे 0 दे देगा भैया, और जब 0 दे देगा तो इसका मिनिमा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 1 इज द मिनिमम। दूसरा बात, 1 से ये जाएगा कहां तक, तो x का वैल्यू जितना बढ़ाएं या जितना घटाएं ये वैल्यू और बढ़ा ही बढ़ेगा, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए ट्रेडिशनल मेथड का, ध्यान से देखिए अपना फॉर्मूला वाला मेथड, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब आप लोग के सामने कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे रेंज का, उसको भी आप लोग डील आउट कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का रेंज निकालने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रेंज निकालिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट हियर इज सम ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है बेसिकली कि यहां पे ए स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट भी है, तो उस जब भी कोएफिशिएंट कुछ भी हो ट्राई टू गेट कॉमन। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी साथ में रखिए, क्या आ जाएगा 5/2x। इसको आप बाहर छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोई काम का नहीं है। अब देखिए अब 5/4 है b, यानी कि b स्क्वायर कितना होगा 25/16, तो माइनस भी कर दीजिए और साथ में -6। अब क्या हो जाएगा यहां पे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16। अब आप खुद बताइए ये वैल्यू मिनिमा कब देगा, तो आप बोलिएगा भैया इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि उसके अलावा तो कोई केस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि वैल्यू हम इसका जितना छोटा करने की कोशिश करेंगे वो वैल्यू इतना ही हमारा क्या देगा, यहाँ पे छोटा देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसको जितना बड़ा करेंगे हमारा वैल्यू उतना बड़ा होगा, यानी हमारा मिनिमा कहाँ पे अटेंड होगा, जब x इक्वल टू -5/4 है। -5/4 पे ये वैल्यू 0, और जो बाकी का वैल्यू आ गया, यानी ये वैल्यू 0 और बाकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 × -25/16 -6। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर ट्राई कीजिएगा। और सेकंड थिंग, इसको आप लोग -d/4a वाले मेथड से ही बनाइएगा और देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग के सामने रेंज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लोग डील कीजिएगा और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिएगा अपना आंसर, क्योंकि आप लोग इसका आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाइएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सबको सॉल्व करके हमको पूरा का पूरा स्टेप्स देखना है सबका, ठीक है, नोटेड डाउन। अब देखिए हम लोग के पास सामने क्वेश्चन है, रेंज निकालना है y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का। आप लोग बोलिएगा भैया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से आ गए, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बहुत कम यूज़ होने वाला है, ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है हमारा क्या, तो रेंज निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ है ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे ये साइन थीटा है ना, हम साइन थीटा को मान लेते हैं x। अब आप खुद बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। मैंने आपको बताया था फंक्शंस में कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि रेंज निकालना है y इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1 का, जहाँ पे x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है -1 से 1 पे। अब इसको आप लोग कैसे अप्रोच लीजिएगा, यहाँ पे 2 मेथड हो सकता है ना। पहला क्या, हमारा फेवरेट क्या होता था, वहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 2 को आप चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, बना क्या x² प्लस x/2 और बाहर में 1 को छोड़ दीजिए हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 × x × 1/4 प्लस 1, यानी कि 2 × x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1/16 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1/16 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये क्या बन गया 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा 1/8, -1/8 प्लस 1,
-1/8 कैसे आया, क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसलिए। अब ध्यान से देखिए, अब खुद बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये मिनिमम कब देगा, जब x हमारा हो जाएगा -1/4। -1 से 1 होता है तो -1/4 तो आएगा ही। तो जब -1/4 आएगा तो इस केस में इसका मिनिमा क्या बन जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा क्या, 7/8। और इसका मैक्सिमा क्या बनेगा, सिंस यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है तो x का वो मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो इसको सबसे बड़ा बना दे। तो आप बोलिएगा x = 1, तो x = 1 जब लेते हैं, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा क्योंकि x का डोमेन डिफाइंड है ऑलरेडी। जब x का डोमेन हम लोग को पता होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको हम एक ग्राफ देते हैं और आपको हम खुद बोल देंगे कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में ही आप इसका रेंज बताइए, तो ये तो रेस्ट्रिक्ट हो गया ना कि ये ग्राफ यहीं तक जाना है। तो इस केस में इसका रेंज क्या होगा, यहीं पे जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे ना, तो रेंज तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू इसके ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि डोमेन तो यहीं तक का है। यहाँ भी तो वही हो रहा है, -1 से 1 डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया है तो इस केस में मिनिमा कहाँ पे आया, तो आप बोलिएगा -1/4 पे। -1/4 पे वैल्यू क्या आया है, तो आप बोलिएगा 7/8। और जब बात कीजिएगा मैक्सिमा का, तो मैक्सिमा कहाँ आएगा, तो x = 1 पे, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप खुद सोचिए, मान लीजिए 1 से छोटा वैल्यू लेंगे तो ये तो छोटा ही होगा ना, और निगेटिव का तो सीन ही नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव लेने पे तो ये और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होंगे, यानी कि x = 1 पे, तो 1 होगा तो 1 + 1/4 यानी 5/4 का स्क्वायर 24/16, 25/16 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होने के बाद 25/8 + 7/8, जो कि वैल्यू क्या देगा, 25 + 7 क्या होता है, 32, 32/8 यानी कि 4। तो आंसर क्या आ गया, 7/8 से 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कीजिए और आगे जाके आप समझिएगा ये सब बहुत ही इजी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है, नोट कीजिए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x² + 2kx + 10 - 3k > 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे > ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कुछ एरर था, ठीक है, > 0 होना चाहिए क्योंकि = 0 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो तो फिर d0 भी हो सकता है, d0 भी हो सकता है, d0 से बड़ा भी हो सकता है, d0 से छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है हमारे साथ फिलहाल। देखिए अगर ये फंक्शन हमारा 0 से बड़ा है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a का तो कोई सीन है नहीं क्योंकि a ऑलरेडी बोल रहा है 0 से बड़ा, और आपको पता था कि फंक्शन ये तो एक फंक्शन ही है ना, जिसका बोलिएगा क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, a 0 से बड़ा होना चाहिए, d हमारा 0 से छोटा होना चाहिए। a 0 से बड़ा ऑलरेडी है, d 0 से छोटा कर दीजिए। d क्या है यहाँ पे, b² यानी 4 से 4 कैंसिल, हटाइए बाहर फेंकिए, k² - 10 + 3k, k² + 3k - 10, k² + 5k, k + 5, k - 2। इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, 2 - 5 प्लस माइनस प्लस चाहिए माइनस वाला यानी -5/2। नोट इट डाउन। अब हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका रीज़न क्या है कि इसमें हम लोग का ना ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से समझ में आता है, तो बहुत से टीचर इसको स्किप भी कर देते हैं या फिर बहुत से टीचर क्या करेंगे, इसको याद करवा देंगे क्या कि a f 2 ये सब कीजिए, > 0 0 सब याद कर लीजिए, लेकिन हम लोग इस सारे चीज़ों को ग्राफ से सीखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग एक बार थ्योरी इसका डील करते हैं, देन आफ्टर इस क्वेश्चन पर दोबारा से आते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है ये देखिए। यहाँ पे मान लीजिए ये इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा,
यहाँ पे इसका रूट है अल्फ़ा और ये बीटा। यहाँ पे ए क्या है, 0 से बड़ा, यहाँ पे ए क्या है, 0 से छोटा। ठीक है, अब खुद सोचिए यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए हमसे k का वैल्यू पूछ रहा है, कोई भी रैंडम सा k का वैल्यू पूछ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है कि इसका जो रूट होगा, मान लीजिए k का वो वैल्यू बताइए जो k लाई कर रहा है अल्फ़ा बीटा के बीच में। जस्ट इमेजिन कीजिए कि k पॉइंट k जो है, यानी कि x इक्वल टू k जो है वो लाई कर रहा है इसके बीच में कहीं पे। या फिर मान लो कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट दे दे, k को आप स्किप कर दीजिए, मान लीजिए कि x इक्वल टू लैम्डा है। लैम्डा एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे लैम्डा होगा, इस दोनों बीच के कहीं पे, तो x इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं। अब आप बताइए, जब हम लोग x इक्वल टू लैम्डा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर x का वैल्यू लैम्डा डालेंगे, x का वैल्यू लैम्डा डालेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा भैया x इक्वल टू लैम्डा डालने पे ये फंक्शन नीचे आ रहा है ना, फंक्शन नीचे आ रहा है, यानी कि लैम्डा डालने पे यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, a लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी, वैल्यू का क्या होगा, लेस देन 0। यानी अगर अल्फा यानी कि रूट्स के बीच में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ लैम्डा लेस देन 0। कब? जब लैम्डा बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। लोग याद ऐसे ही कराते हैं, लेकिन हम लोग अगर ग्राफिकली इसको सोचे तो हमको ये याद करना पड़ेगा क्या? ध्यान से देखिए, हम ग्राफ बनाए, लैम्डा का वैल्यू खुद से अल्फा और बीटा के बीच में अज्यूम कर लिए, और यहाँ पे क्या दिखा कि अल्फा और बीटा के बीच में हर एक वैल्यू पे हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब लेस देन 0 है। इन द सेम वे कोई भी एक रूट के बाद में या भी कोई भी एक रूट से पहले अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर लैम्डा होता या फिर अगर यहाँ पे लैम्डा होता, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता? तो आप बोलिएगा भैया 0 से बड़ा होता, राइट? देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू कंज्यूम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आप एक वैल्यू ले लीजिए लैम्डा, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इन द सेम वे अगर हम लोग अल्फा और के पहले या बीटा के बाद कोई पॉइंट लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, हमारा निगेटिव दे रहा है। यानी कह सकते हैं क्या, इसके जस्ट अपोजिट है ये। या फिर ये भी कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो हम लोग एफ लैम्डा कर रहे हैं इसके जगह पे ए टाइम्स एफ लैम्डा कर देते हैं, है ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ए एफ लैम्डा का वैल्यू अगर हमारा, देखिए ध्यान से, ए इंटू एफ लैम्डा क्या आ रहा है, लेस देन 0। यहाँ भी एफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए तो निगेटिव है, प्लस इंटू माइनस, माइनस देगा, यानी कि फिर से ये निगेटिव बन जाएगा। यानी कि ए इंटू एफ लैम्डा का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है, यानी कि जो लैम्डा है वो बिलोंग कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में। यहाँ से एक फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इन द सेम वे अगर ए इंटू एफ लैम्डा का वैल्यू 0 से छोटा है, यहाँ भी सॉरी, ए इंटू एफ लैम्डा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, यहाँ भी ध्यान से देखिए, ए इंटू एफ लैम्डा यानी कि ए निगेटिव और लैम्डा डालने पे एफ लैम्डा भी निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ए इंटू एफ लैम्डा का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा जो है या तो अल्फा से पहले है या बीटा के बाद है ना, यानी कि यहाँ पे इसके अलावा। दूसरा बात, अगर वो 0 दे देगा इसका मतलब क्या है, या तो वो वैल्यू लैम्डा अल्फा के बराबर है या तो वो वैल्यू लैम्डा बीटा के बराबर है। यही सब कंडीशंस होता है ना। अब हम लोग एक बार, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि x इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द रूट्स। रूट्स मानते हैं अल्फा और बीटा है, तो x इक्वल टू 2 रूट्स के बीच में है, यानी x इक्वल टू 2 कहीं पे मान लीजिए यहाँ है। दूसरा बात, यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव था इसलिए हम लोग अपवर्ड फेसिंग पैराबोला लिए हैं। अब खुद देखिए, ये रूट्स है, इसके नीचे पॉइंट है ना ये x इक्वल टू 2 कर्व पे, यानी कि आप क्या बोलिएगा कि f ऑफ 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन 0। ये पहला कंडीशन होगा। हम लोग a का तो जिक्र ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने तो आपको बताया ग्राफ से बताइएगा तो फिर a को सोचना नहीं पड़ेगा।
ग्राफ आपको दिक्कत हो याद करने में, मैं तो बोलूँगा आपको ग्राफ से अच्छे से एकदम सीखिए। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। इसके साथ साथ इसको मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये बोल रहा है कि रूट्स के बीच में पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, रूट्स आना चाहिए ना। और रूट्स कब आता है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बच्चों का मैक्सिमम गलती क्या होता है कि बच्चा सिर्फ इसको सेटिस्फाई करा देते हैं और d को भूल जाते हैं। प्रॉपर कंडीशंस के साथ जाइएगा, कभी भी एरर नहीं आएगा। अब देखिए d अगर 0 से बड़ा या बराबर होगा तो क्या होगा, पहले तो b स्क्वायर कीजिए, यानी कि दोनों कंडीशन को साथ में पहले फुलफिल करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले f2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 k माइनस 1 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 4 ही ले दीजिए इसको भी, अब प्लस k प्लस 5 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ गया, 5 प्लस 4 9, 4k प्लस k 5k, 5 4 9, 9 में से 4 गया, फिर से 5, k प्लस 1 लेस देन 0, यानी k माइनस 1 से छोटा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। d क्या होगा, तो b स्क्वायर यानी कि 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac माइनस 4 k प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन कट कर दिए तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k वाला, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस k माइनस 4 इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 4 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा। इसके अकॉर्डिंग क्या आया था, माइनस 1 से छोटा। दोनों का कॉमन क्या पार्ट क्या होगा, माइनस 1 से छोटा, यानी कि आंसर क्या आ गया, k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1। दूसरा बात देखिए, यहाँ पे ये क्लोज है, लेकिन यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, तो हम लोग जब लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब आप लोग इसी का नेक्स्ट चारों क्वेश्चन को मैं जैसे बताया हूँ ग्राफिकली, वैसे ही आप ग्राफिकली बताइए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स, एंड देन लिख दीजिएगा ABCD में से जो भी डाउट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जेईई मेंस 2019 का, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमारे पास जो रूट है वो लाई कर रहा है इस इंटरवल में, यानी कि मान लीजिए रूट अगर यहाँ पे है, इसको आप y एक्सिस को थोड़ा इधर ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, तो क्या बोल रहा है, 1 और 5 के बीच में है, मतलब 1 कहीं इससे पहले होगा, 5 कहीं इसके बाद में होगा। ध्यान से अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे f1 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 0 से बड़ा। f ऑफ 5 क्या दिख रहा है आपको, आप बोलिएगा 0 से बड़ा। साथ साथ में अगर रूट्स का डिस्कशन कर रहा है तो d क्या होगा, 0 से बड़ा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम f1 निकालते तो क्या आएगा, 1 माइनस m प्लस 4 क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि m 5 से छोटा। m 5 से छोटा, आगे बढ़िए, f5 निकालते हैं, 25 माइनस 5m प्लस 4 0 से बड़ा, 25 29 माइनस 5m, यानी कि m लेस देन 29/5। 29/5 मतलब 5 से बड़ा ये भी है, यहाँ से भी कोई आउटपुट नहीं आया। दूसरा चीज़ अब हम लोग क्या करना है, लास्ट d का वैल्यू, यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए m स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 लेस देन 0, m माइनस 4 m प्लस 4 लेस देन 0, यानी -4 से 4, -4 से 4 ऑप्शन कहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 से ये खुद बोल रहा है छोटा। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये -5 वाला है, ये खत्म, ऑप्शन बी करेक्ट। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2019 में आया था। आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए। लोकेशन ऑफ रूट्स का ही ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल का बात कर दिया है।
आप लोग अभी तक बस एक चीज देख रहे थे कि सिंगल वैल्यू के बीच का था वैल्यू, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, क्या बोला है कि 1 से 5 के बीच में रूट्स लाई कर रहा है। 1 यहाँ मानते हैं, 5 यहाँ मानते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, ठीक। x इक्वल टू 1 और 5 के रूट्स आ गया। अब पहला चीज, रूट्स अगर है तो d 0 से बड़ा बराबर। लेट मी चेक, m स्क्वायर माइनस 16 यानी कि m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। 4 से बड़ा खत्म, -4 से छोटा ये बचा। अब हम लोग काम करते हैं किस पे, f1 निकालते हैं। f1 क्या आएगा, 0 से बड़ा वैल्यू f1 1 माइनस m प्लस 4, 0 से बड़ा यानी कि m 5 से छोटा, m 5 से छोटा, खत्म। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, f2 निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और भी कोई यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन तो नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो हम लोग निकालते हैं f5, क्या आ जाएगा, f5 भी निकालिएगा तो शायद कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वैसे चेक करते हैं। 25 माइनस 5m प्लस 4 ग्रेटर देन 0 यानी कि 29 5m m लेस देन 29/5, 29/5 से छोटा यानी कि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिएगा भैया आप तो इतना ही कंडीशन बताए थे, व्हाट्स नेक्स्ट। एक चीज ध्यान से देखिए, इसका वर्टेक्स क्या है, आप बोलिएगा -b/2 है, -d/4 है। अच्छा, तो -b/2 है, वो तो x एक्सिस का वैल्यू है, यानी कि x का वैल्यू अगर -b/2 डाल देंगे तो इस केस में हमारा जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा निगेटिव, यानी कि -d/4 का वैल्यू भी क्या आएगा, आप बोलिएगा निगेटिव। तो यहां से भी आप एक कंडीशन लगाइए और इसका आंसर बताइए। हमने आपको दो ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका है, थर्ड और फोर्थ को आप लोग आंसर बताइएगा, या तो वेदर ए और सी। चैट बॉक्स में इसका आंसर हमको सबका चाहिए। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, गिवन दैट x² प्लस x माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 2x 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस bx प्लस a प्लस b माइनस 1। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बनता है रिमाइंडर थ्योरम से या फिर फैक्टर थ्योरम, दोनों का बात एक ही होता है। हम लोग फैक्टर थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है ना। अब ये बोल रहा है ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और इसके अलावा भी कोई एक पोर्शन होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके ये बन गया है, राइट। तभी तो ये इसको डिवाइड करे तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी कि x प्लस 3 x माइनस 2। यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू -3 भी इसका फैक्टर है और x इक्वल टू 2 भी इसका फैक्टर है। अब आप लोग एक बार x इक्वल टू -3 डालिएगा, एक इक्वेशन आएगा ए बी में, x इक्वल टू 2 डालिएगा, अनदर इक्वेशन आएगा ए बी में। तो वहां से आप a और b का वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नोट कीजिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाइएगा, आपसे इजीली बनेगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम इतना ही पढ़े ना, हम आगे कुछ करेंगे भी नहीं, पहले इसका डिफरेंस ऑफ रूट निकालेंगे। क्या होता है, रूट डी अपॉन ए, रूट डी यानी कि b² a² माइनस 4b का रूट। अब बाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे a कितना है 1, इसका डिफरेंस ऑफ रूट कितना होगा, देखिए दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट बोला है सेम, इसका डिफरेंस रूट कितना होगा b² माइनस 4a, बाई में 1। बोला क्या है, दोनों सेम है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, साथ में ले आएंगे। क्या आ गया, a माइनस बी से कोई मतलब नहीं है, काट दीजिए। यहाँ -1 आएगा तो a प्लस बी इक्वल टू -4।
इट वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2020 का। आप लोग में से जो बच्चा इसको बना लेगा वो ABCD में से कमेंट करेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग गूगल वगैरह ना करें, क्योंकि जेईई का क्वेश्चन है तो आपको सॉल्यूशन इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को ये मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। जिस भी बच्चे से ये क्वेश्चन बन जाएगा वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करे। मैं उसका प्रोसेस देखना चाहूंगा, क्योंकि ये बनाने का लगभग 2 से 3 तरीका है और एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने में टाइम जरूर आपको लगेगा, लेकिन आपको बनाना ये आसान भी है थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजरल क्वेश्चन है। इसको आप ढंग से बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा, वैसे बने या ना बने, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे क्वाड्रेटिक पूरा डन हो चुका है। साथ साथ हम लोग बहुत सारे जेईई लेवल का क्वेश्चन किए, एक नेमसेट का भी किए थे PYQ। अब आप लोग के साथ एक DPP मिलेगा, जो कि आप लोग को जस्ट वीडियो के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग हम लोग से टेलीग्राम पे एकदम से कनेक्टेड रहिएगा DPP के साथ। और जो भी बच्चा जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है या नेमसेट का प्रिपरेशन कर रहा है, हम लोग के साथ जुड़िए। हम लोग मैथ्स का इंटायर सिलेबस अक्टूबर या नवंबर तक पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हम लोग का टेस्ट भी शेड्यूल्ड रहेगा, टेस्ट का लेवल अच्छा रहेगा, जेईई वालों के अलग, नेमसेट वालों का अलग। थैंक यू।